दोस्तों, रहमान डकैत से भी ज़्यादा खतरनाक था अतीक अहमद। धुरंधर 2 रिलीज होने के बाद देश की राजनीति में जो सियासी तूफान आया है वो किसी ने सोचा नहीं था। एक पिक्चर कैसे देश में भूचाल ला सकती है, ये जीता जागता उदाहरण धुरंधर 2 इस बात का बन गई है। लेकिन धुरंधर 2 में जिस आतिफ अहमद को दिखाया गया और अब उसी किरदार को लोग अतीक अहमद से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये जो अतीक अहमद था ये कितना खतरनाक था। दाऊद इब्राहिम खुद फ़ोन पर अतीक अहमद से बात करता था। कराची से इलाहाबाद में सीधे फ़ोन पर हथियारों और ड्रग्स की डील होती थी। कैसे आईएसआई के कहने पर अतीक अहमद भारत में दहशत फैलाता था, ये सारी बातें इस पिक्चर में दिखाई गई हैं। लेकिन वो आतिफ अहमद की दिखाई गई हैं, लोग उसे अब अतीक अहमद से जोड़ रहे हैं। मैंने रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, ये रिपोर्ट देखिए, आपको पता चलेगा वास्तविक ज़िंदगी में अतीक अहमद कौन था। रहमान डकैत से भी खतरनाक था अतीक अहमद। एक पिक्चर ने खोल दी सच्चाई। कराची से सीधे इलाहाबाद लैंड हुई धुरंधर 2 पाकिस्तान के कहने पर भारत में दहशत फैला रहा था अतीक अहमद। माफिया डॉन अतीक अहमद 5 बार विधायक, 1 बार रहा था सांसद। मुख्यमंत्री ठोकते थे सलाम। सीधा दाऊद इब्राहिम के कहने पर करता था काम। पिक्चर में हुए खुलासे ने मचा दिया कोहराम। धुरंधर 2 ने हिला कर रख दी उत्तर प्रदेश की सियासत। जी, ईरान अमेरिका की जंग से जहां दुनिया का ध्यान बटा हुआ है, वहीं भारत में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जिसने पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। क्योंकि धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उस दौर की कहानी है जब उत्तर प्रदेश में कानून नहीं बल्कि माफियाओं का राज चलता था। और इस फिल्म का सबसे चर्चित किरदार आतिफ अहमद सीधे सीधे जुड़ा नजर आता है अतीक अहमद से। एक ऐसा नाम जिसने अपराध, राजनीति और डर का ऐसा नेटवर्क खड़ा किया था कि लोग उसके नाम तक से कांपते थे। तांगा चलाने वाले एक साधारण से परिवार से निकला ये शख्स महज 17 साल की उम्र में हत्या के आरोप से अपराध की दुनिया में उतरता है और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। 100 से ज्यादा मुकदमे, हत्या, अपहरण, रंगदारी, जमीन कब्जा, सब कुछ उसके साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। और फिर 1989 में राजनीति में एंट्री लेकर विधायक बन जाना यह दिखाता है कि कैसे उस दौर में अपराध और सत्ता का गठजोड़ काम करता था। यही चीज धुरंधर 2 में भी दिखाई गई है, जहां आतिफ अहमद जेल में रहकर भी सिस्टम चलाता है। मोबाइल फोन से रंगदारी, फेक करेंसी और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सब कुछ कंट्रोल करता है। और यही वो पॉइंट है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ फिल्म है या हकीकत का आईना। क्योंकि असल जिंदगी में भी अतीक अहमद पर आरोप लगे कि उसने देवरिया जेल में रहते हुए अपहरण करवाया, लोगों को जेल के अंदर पिटवाया और बाहर अपना नेटवर्क चलाता रहा। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ये किरदार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़ा होता है और देश के खिलाफ साजिश रचता है। अब चाहे ये सिनेमाई आतिशयोक्ति हो या हकीकत से प्रेरित कहानी, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या उस दौर में वाकई ऐसे नेटवर्क मौजूद थे, और अगर थे तो उन्हें खत्म करने में सिस्टम को इतना समय क्यों लगा। फिल्म का क्लाइमैक्स भी इसी बहस को और तेज कर देता है, क्योंकि इसमें आतिफ अहमद का अंत सिर्फ एक गैंग वॉर नहीं बल्कि एक बड़े मिशन का हिस्सा दिखाया गया है। जबकि असल जिंदगी में 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस हिरासत में कैमरों के सामने हत्या कर दी गई, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ अपराध का अंत था या एक पूरे सिस्टम का। क्योंकि जिस शख्स का नेटवर्क सड़क से लेकर सदन तक फैला हो, उसका अंत सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक युग का अंत होता है। धुरंधर 2 इसी युग को पर्दे पर उतारने की कोशिश करती है, जहां माफिया सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि सिस्टम बन जाते हैं, जहां राजनीति उनका कवच बनती है और पैसा उनकी ताकत। लेकिन साथ ही फिल्म एक मैसेज भी देती है कि चाहे साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत तय होता है। और यही वजह है कि आज दर्शकों के बीच ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि बहस का मुद्दा बन गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या जो दिखाया गया है वो सच है, क्या ये कहानी पूरी है या आधी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं या फिर नए रूप में कहीं फिर से खड़े हो रहे हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उस दौर की सच्चाई है जिसे समझना बेहद जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही डीप, बिना फिल्टर और सिस्टम को एक्सपोज करने वाले वीडियो हम आपको दिखाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी दिखाई जाती है। जय हिंद।